और धीरे धीरे करके मैं पूरा बायो कवर कर दूंगा इस सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है हमारा चैप्टर दोस्तों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। इसमें हमारे 8 टॉपिक्स हैं और 8 टॉपिक्स जो जिनका नाम है टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरो, चारों देख लेंगे। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में पढ़ना है हम लोग को दोस्तों। एपिथेलियल टिश्यू में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको भी देखना है। फिर हमारा पार्ट आ जाएगा दोस्तों सेल जंक्शन। सेल जंक्शन देखने के बाद फिर कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे जो 3 टाइप का होता है, लूज, डेंस, स्पेशलाइज। फिर कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। फिर मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, वो छोटा छोटा। फिर इस चैप्टर का हम लोग स्वाहा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हमारे पास ये है, इन्हीं के माध्यम से हम पूरा चैप्टर को मात्र बहुत कम से कम समय में इस चैप्टर को हम लोग समराइज करेंगे और ख़त्म करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है टिश्यू। ये हमारा टिश्यू का पार्ट। इसके बाहर एनसीईआरटी में ना कुछ दिया है और ना कुछ देगा। देखिए टिश्यू है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसका कहने का मतलब है सिमिलर सेल का ग्रुप होता है जो जिसके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जो कि एक खास स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑर्गन सच एज स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी कंप्राइज स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न ऑफ ऑल बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। जो हमारा ऑर्गन जैसे स्टमक, लंग्स, हार्ट और किडनी है, इनमें ऑल बेसिक जितने बेसिक 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं वो सब अवेलेबल होते हैं स्टमक, लंग्स, हार्ट और किडनी में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट्स टू सर्वाइवल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो टिश्यू का बहुत सारा पार्ट्स है उसमें डिवीजन हुआ है, इसके कारण सर्वाइवल होता है मल्टीसेलुलर। हम लोग भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हाइड्रा भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टिश्यू और इसको शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू में हमें 4 टाइप देखने को मिल जाते हैं जो कि बेस्ड होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल और फंक्शन परफॉर्म बाय सेल। ये दोनों पॉइंट्स को रिमेंबर कीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं। किस पे बेस्ड है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल और फंक्शन परफॉर्म बाय सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल का और फंक्शन क्या वो परफॉर्म कर रहा है। टिश्यू के 4 टाइप होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। और एक एक करके अभी हम एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल को देखेंगे, जिसमें हमें एपिथेलियल और कनेक्टिव को डिटेल में पढ़ना है। और ये बस थोड़ा थोड़ा इसका हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में करेंगे और न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। अभी एपिथेलियल और कनेक्टिव को हम लोग देखना है, मस्कुलर और न्यूरल को हम लोग अगले बाद में चैप्टर में देखेंगे। तो साइड कर देते हैं दोस्तों। और हमारा अभी शुरू होने वाला है एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारा थर्ड टॉपिक है दोस्तों। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप जैसे स्क्वामस, क्यूबोइडल, कोलुमिनार, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, ये सबको भी देखेंगे। और ग्लैंडुलर का टाइप भी होता है दोस्तों, जिसको भी हम अभी देखेंगे। पहले शुरू करते हैं स्क्वामस एपिथेलियल से। तो दोस्तों पूरा फोकस इस पे स्टार्ट बनाइएगा, पूरा एक एक एनसीईआरटी का लाइन कवर हो जाता है इसमें। पहले आप कोलुमिनार तक देखिएगा, फिर इस दोनों को हम बाद में कवर करेंगे। पहले देखते हैं दोस्तों फिगर, जो देख सकते हैं। तो फिगर से भी नीट में क्वेश्चन आता है, तो आप देख सकते हैं फिगर स्क्वामस एपिथेलियल का, क्यूबोइडल एपिथेलियल, कोलुमिनार एपिथेलियल का। अब इसका सेल्स के बारे में देखो दोस्तों, फ्लैट एंड इरेगुलर बाउंड्रीज। जो सेल होता है फ्लैट होता है, इसका बाउंड्री जो होता है वो इरेगुलर होता है दोस्तों। और क्यूबोइडल एपिथेलियल का इसका क्यूब लाइक सेल होता है, क्यूब लाइक सेल दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और कोलुमिनार एपिथेलियल का टॉल एंड सिलेंडर, टॉल जैसा होता है ना दोस्तों, टॉल एंड सिलेंडर इसका सेल का साइज होता है। और अभी हम लोग को बता रहा दोस्तों न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है। स्क्वामस एपिथेलियल का न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, एकदम सेंटर में, बीच में ऐसे। इसमें भी दोस्तों सेंटर में प्रेजेंट होता है। और कोलुमिनार में एट बेस, नीचे दोस्तों प्रेजेंट होता है। इसको बात याद रखिएगा, कोलुमिनार में नीचे, ये दोनों सेंटर का। और फंक्शन परफॉर्म होता है डिफ्यूजन बाउंड्री, ये पतला होता है तो इसके लिए डिफ्यूजन बाउंड्री इसी कारण यूज होता है, डिफ्यूज करने के लिए, मतलब कि एक किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज करने के लिए। सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन यूज होता है क्यूबोइडल एपिथेलियल का दोस्तों। और कोलुमिनार एपिथेलियल का भी सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दोनों को दोस्तों याद कर लीजिएगा ऐसे। क्यूबोइडल और कोलुमिनार का सेम है फंक्शन, और स्क्वामस का डिफ्यूजन बाउंड्री। अब बात आता है दोस्तों एग्जाम्पल का, और बोल सकते हैं लोकेशन का, तो इसका कहाँ प्रेजेंट होता है। स्क्वामस एपिथेलियल दोस्तों प्रेजेंट होता है एयर सैक्स ऑफ लंग्स, जो लंग्स में एल्वुलाई होती है वहाँ पे हमारा स्क्वामस एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। और वॉल्स ऑफ ब्लड वेजल, जो हमारे ब्लड वेजल होता है उसका जो वॉल होता है उस पर होता है दोस्तों
स्क्वामस एपिथेलियल और एल्वुलाई में एयर सैक्स होता है, ऐसे ऐसे एयर जिसके हमारा डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन मॉडरी दोस्तों यहाँ पे होता है। और हमारे ब्लड वेसल के बीच में भी कैपिलरीज होती है, पतले पतले, वहाँ पे डिफ्यूजन होती है। तो ये दोनों दोस्तों ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियल दोस्तों प्रेजेंट होता है ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में, जैसे पीसीटी डीसीटी होता है ना दोस्तों, यहाँ पे पीसीटी में हम लोग का अभी क्यूबॉइडल एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जैसे ग्लैंड होता है ना दोस्तों, उसमें हमारा प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। और कॉलमनार एपिथेलियल प्रेजेंट होता है दोस्तों स्टमक और इंटेस्टाइन में। ये एग्जाम्पल दोस्तों इसको मस्ट याद कर लीजिएगा, ये हर एग्जाम में आएगा दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कंपाउंड एपिथेलियल का। ये तीनों हम लोग अभी देखें सिंपल एपिथेलियल था, सिंपल स्क्वायमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। अब बात आती है दोस्तों कंपाउंड एपिथेलियल का, जो मल्टी लेयर होता है। सिंपल एपिथेलियल दोस्तों सिंगल लेयर का होता है, ये तीनों सिंगल लेयर है। अब हमारी बात आती है कंपाउंड एपिथेलियल का। तो दोस्तों देखने में सिंपल एपिथेलियल इसमें सिंगल लेयर होता है, देखने में पता चला सिंपल से सिंगल। अब हमारा कंपाउंड इसमें मल्टी लेयर होता है दोस्तों, लेयर टू और मोर लेयर होता है कंपाउंड एपिथेलियल में। फंक्शन जो है इसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, जो हमारे हम लोग जो मैकेनिकल सब मतलब कि चोट से बचाता है दोस्तों कंपाउंड एपिथेलियल। और केमिकल, जैसे हम लोग अभी पार्लर में जाके दोस्तों बहुत सारा लड़कियां अभी मुझे ट्रोल करेगी दोस्तों, अभी बहुत सारा वो पार्लर में जाके क्रीम ये सब लगाते हैं दोस्तों, उस पर हमारा कंपाउंड एपिथेलियल प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। और इसमें लिमिटेड रोल होता है सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का, मतलब कि सिक्रेट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये मोटा होता है दोस्तों। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन सिंपल वाला करता है, जैसे ये वाला करता है, ये वाला करता है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल मस्ट याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, बक्कल कैविटी में होता है, फेरिंग्स में होता है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ स्लेवरिंग ग्लैंड में होता है, और पेनक्रियाज में होता है। इसको मस्ट याद कर लीजिए, इसको याद नहीं करना पड़ता दोस्तों। अब हमारे कुछ सुपर पॉइंट्स दोस्तों, इसको मस्ट ध्यान दीजिएगा। माइक्रोविलाई प्रेजेंट इन पीसीटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इंक्रीज सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये दोस्तों पीवाईक्यू है नीट का, इसको मस्ट याद कर लीजिएगा। माइक्रोविलाई जो होता है वो पीसीटी में होता है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यूज होता है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे हमारे पीसीटी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पर दोस्तों पीसीटी, और हमारे इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स का, वहाँ पर भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है दोस्तों। एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड्स कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है हमारे स्किन का कवरिंग को मतलब कि परफॉर्म करता है, ये लिखा हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, नॉट ऑल। इसको दोस्तों याद रखिएगा। फ्री सरफेस ऑफ द टिश्यू फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। इसका कहने का दोस्तों मतलब है कि जो टिश्यू का फ्री सरफेस है, ये हमारा टिश्यू का फ्री सरफेस है, ये हमारा आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है, इसके नीचे वाला हमारा बॉडी फ्लूइड को लाई कर रहा है। यही करने का दोस्तों मतलब है। फ्री सरफेस ऑफ द टिश्यू फेसेस बॉडी फ्लूइड, मतलब कि हमारा बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट, ये ऊपर वाला है नीचे वाला। आउटसाइड इन्वायरमेंट दोस्तों ऊपर वाला, और बॉडी फ्लूइड इसको नीचे वाला कहना चाहता है। इट्स सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो इसका सेल्स होता है दोस्तों वो बहुत सारा कॉम्पैक्टली, मतलब कि बहुत धीरे, मतलब कि पूरा इसमें, और इनके बीच में बहुत कम मात्रा में इंटर सेल के बीच में स्पेस होता है, वही इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स भी बहुत कम होता है दोस्तों। अब बारी आती है दोस्तों सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर का, जिसका मैंने अभी बोला था कि आप लोग अभी ध्यान में दीजिएगा। अब बारी आती है दोस्तों इसकी, और मैं ये थोड़ा इसको फैला लेता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल का। जो हमारा दोस्तों सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल होता है वो हमारा कोई और नहीं, क्यूबॉइडल और कॉलमनार से ही मॉडिफाइड होकर बनता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेल्स जो है वो क्यूबॉइडल और कॉलमनार भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे। और इसका सेंट्रल और बेस, क्योंकि ये भी सेंटर पे होता है और इसका बेस में होता है, तो इसमें आप लोग याद कर सकते हैं, ये दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सेंट्रल और बेस। अब बात आती है फंक्शन के दोस्तों। सिलिया जहाँ पे होता है ना वो दोस्तों, वो किसी चीज़ को एक डायरेक्शन में मतलब कि मूव कराने के लिए यूज हो जाता है। जैसे मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। जैसे हमारे ट्रेकिया में म्यूकस होता है दोस्तों, वहाँ उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है हमारा दोस्तों सिलिया।
और इसका फंक्शन है दोस्तों स्पेशलाइज फॉर सिक्रेशन। ये दोस्तों तो ग्लैंडुलर से ही समझ में आ रहा है कि ग्लैंड है तो सिक्रेटिंग करेगा। और इसका एग्जांपल है सिलिएटेड का ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में हमारा दोस्तों जो ओवा बनता है उसको एक डायरेक्शन में हम लोग को यूट्रस में ले जाने के लिए इस एग को सिलिया ही मदद करता है। इसको एग्जांपल याद कर लीजिएगा दोस्तों ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। और ग्लैंडुलर इपिथेलियल का याद कर लीजिएगा दोस्तों सैलिवरी ग्लैंड। अब दोस्तों ग्लैंडुलर इपिथेलियल का भी टाइप्स होता है दोस्तों, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। पहला बेस्ड ऑन नंबर के मुताबिक एक डिवीजन होता है दोस्तों, और एक होता है मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रेशन, मतलब कि कैसे वो अपना सिक्रेशन को बाहर निकालता है दोस्तों। तो इसको शुरू करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल में सिंगल सेल का भी होता है दोस्तों ग्लैंडुलर इपिथेलियल, और मैनी सेल का भी होता है। एग्जाम्पल है सिंगल सेल में गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है। ये दोस्तों डायग्राम को ध्यान रखिएगा। और मल्टी सेलुलर में सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो हमारा सलाइवा जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो मल्टी सेलुलर होता है दोस्तों। अब बात आती है मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रेशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब डक्ट वाला, एक्सो मतलब एक्स मतलब डक्ट, और एंडो मतलब बिना डक्ट वाला। एक्सोक्राइन मतलब जो हमारे डक्ट से सिक्रेशन होता है, जैसे कि जिसका एग्जांपल है म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। और हमारा जो डक्ट के बिना सिक्रेशन होता है वो हार्मोन का होता है दोस्तों। अब ये देखते हैं दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली रिलीज देयर सिक्रेशन इन द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। जो बिना इंडो बिना डक्ट वाला जो हमारा ग्लैंड है वो डायरेक्टली रिलीज कर देता है अपना सिक्रेशन को हमारे फ्लूइड में दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा थर्ड टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सिंपल कंपाउंड ये दोनों देख लें दोस्तों, अब और टाइप्स ऑफ ग्लैंड भी देख लिए, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रेशन। अब बारी आती है चौथा टॉपिक दोस्तों सेल जंक्शन का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बस मेरी बातों को और ये पेंसिल की टिप को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहाँ कहाँ जा रही है दोस्तों। और आपको मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट आपको आपके टिप पर होगी। बस जितना लिखा है ये गैप जंक्शन के बारे में, इससे बाहर कहीं नीट में पूछेगा ही नहीं दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सेल जंक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन दोस्तों हमारा दोस्तों टाइट होता है, जिसको हम लीकेज से बचाता है दोस्तों। टाइट जंक्शन का मतलब यही है जो हमारा लीकेज को प्रोटेक्ट करता है। टाइट जंक्शन मतलब आप याद कर लीजिए प्रिवेंट लीकेज। टाइट जंक्शन मतलब याद कर लीजिए प्रिवेंट लीकेज। एडहेरिंग मतलब अंबुजा सीमेंट जैसे याद कर लीजिएगा, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एडहेरिंग मतलब आप अंबुजा सीमेंट याद कर लीजिएगा, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, इसको चिपका के रखता है एडहेरिंग सेल। एडहेरिंग मतलब अंबुजा सीमेंट। और हमारा तीसरा है दोस्तों गैप जंक्शन। गैप मतलब ये 2 सेल का होता है, वो साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाता है। Facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cell for rapid transport of ions, small molecules and sometimes big molecules। बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट होता है दोस्तों आयंस का, स्मॉल मोलेक्यूल का, और कभी कभी बिग मोलिक्यूल्स का भी दोस्तों इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो हमारा दोस्तों चौथा टॉपिक भी कंप्लीट होता है, और इसके साथ हमारा एपिथेलियल टिश्यू का स्वाहा हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। तो शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा दोस्तों, आप लोग के लिए अच्छा हो, आप लोग अच्छे से देख सकें। कनेक्टिव टिश्यू 5वां टॉपिक है दोस्तों हम लोग का। 5वां टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू 5वां टॉपिक। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है दोस्तों मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को टिश्यू पाया जाता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, और बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, बहुत दूर तक। आपको भी पता चलेगा ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, वो भी बहुत दूर तक हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है दोस्तों। तो इससे तो आप लोग ध्यान रख ही सकते हैं दोस्तों। लिंक्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू एंड ऑर्गन। और कनेक्ट का मतलब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही लिंक एंड सपोर्ट, कनेक्ट करना, मतलब कि लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यू एंड ऑर्गन, ये भी याद रखिए दोस्तों। अब कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं दोस्तों। जैसे कंपोनेंट्स में मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस होता है दोस्तों, म्यूको मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, जिसको हम लोग म्यूको पॉलीसेकेराइड कर सकते हैं दोस्तों, और इंटरसेलुलर मटेरियल। इसके मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस याद रखिएगा। मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होता है मतलब दोस्तों, सेकेराइड मतलब शुगर, बहुत सारे शुगर, मतलब कि उसका ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म करता है कनेक्टिव टिश्यू का। सेल्स इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू फाउंड होता है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज, एडिपोसाइट्स, इटीसी। फाइबर्स में हम लोग को दोस्तों फाइंड होता है फाइब्रोब्लास्ट, जो हम लोग का सिक्रेट करता है कोलाजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर, दोनों फाइब्रोब्लास्ट सिक्रेट करता है। फाइबर हम लोग को 2 टाइप का फाइबर
फाउंड होता है, कोलाजन और इलास्टिन, जो कि फाइब्रोब्लास्ट सेक्रेट करता है। और चलिए दोस्तों अभी हम लोग को कनेक्टिव टिश्यू के और टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। 3 टाइप होता है दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब धीरे धीरे करके हम लोग दोस्तों ये तीनों को अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हम आ गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। अब देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा आ गया कनेक्टिव टिश्यू का टाइप। दोस्तों इधर है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इसके पीछे है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज का मतलब ही दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा जो बहुत बिखरा बिखरा लूज प्रेजेंट हो दोस्तों। सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली पैक्ड इन सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। सॉलिड तो नहीं होगा नहीं सकता दोस्तों, सॉलिड होगा तो लूज कैसे हो सकता है, सेमी सॉलिड दोस्तों। सेल्स और जो फाइबर होता है, सेल्स और फाइबर वो लूजली एग्रीगेटेड होता है दोस्तों। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू का भी दो टाइप्स होता है, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब मेजर सेल जो होता है एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू में दोस्तों फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल। आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैक्रोफेज, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट। अब फाइब्रोब्लास्ट हम लोग उधर देखे थे, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर सीक्रेट करता है। बस ये दोस्तों यही है, सेल्स होता है मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, डायग्राम में दिया हुआ दोस्तों। फंक्शन जो परफॉर्म करता है एडियोलर टिश्यू सर्व एज फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल। इपिथेलियम का जो फ्रेमवर्क होता है, इपिथेलियल रेस्ट किस पे करता है दोस्तों, एडियोलर टिश्यू पे। तो यही फ्रेमवर्क फॉर्म करता है एडियोलर टिश्यू इपिथेलियल का, जो हम इपिथेलियल पढ़े थे ना अभी दोस्तों। बस दोस्तों वही अभी हम लोग दोस्तों अभी एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे ना, उसी का फ्रेमवर्क फॉर्म करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों। इसको बढ़िया से याद रखिएगा। और फ्रेमवर्क फॉर्म करेगा दोस्तों तो बेनीथ स्किन के नीचे ही फाउंड होगा, बेनीथ स्किन दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है उसका मेजर सेल जो होता है एडिपोसाइट्स। ये देख सकते हैं दोस्तों एक एडिपोसाइट्स का हमारा डायग्राम दिया हुआ है, और ये हमारा दोस्तों दिया हुआ है डायग्राम एडियोलर टिश्यू का। इसमें मैक्रोफाइज, फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन फाइबर, मास्ट सेल फाउंड होता है दोस्तों। इसका लेबलिंग आप लोग एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, नीट में पीवाईक्यू है दोस्तों, और मुझे लग रहा है कि ये भी नीट का पीवाईक्यू होने वाला है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब जो एडिपोसाइट टिश्यू होता है दोस्तों वो रिजर्वायर ऑफ फैट्स होता है। जो फैट जो हम लोग एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर पाते, इसका चर्बी होता है, जैसे हम लोग नहीं बोलते दोस्तों ये मोटा है, इसका जो फैट एक्स्ट्रा होता है वो यूज़ नहीं होता है, वो एडिपोसाइट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। रिजर्वायर ऑफ स्टोर्ड फैट्स। और फैट तो हमारे स्किन के नीचे होता है, तो इसका भी मेनली बेनीथ स्किन, दोनों का लोकेशन स्किन बेनीथ स्किन होता है। और देख सकते हैं दोस्तों ये यहाँ पर सुपर पॉइंट दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स नॉट मींट फॉर इमीडिएट यूज आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स आर स्टोर्ड इनटू एडिपोसाइट्स। यही बात दोस्तों अभी हम जो मैंने आपको भी बताया कि एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स होता है मोटे लोगों में, वो जो जल्दी यूज नहीं होने का मतलब कगार पे होता है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं फैट में, हमारा बॉडी कन्वर्ट कर लेता है। हम थोड़े कन्वर्ट कर पाएंगे दोस्तों, उसको फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, और हमारे एडिपोसाइट्स के फॉर्म में हम लोग का बॉडी के बेनीथ स्किन ये स्टोर हो जाता है दोस्तों। हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों खलास होता है, इसमें 2 पार्ट्स था, एडियोलर और एडिपोज। हम लोग देखते हैं दोस्तों डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दोस्तों 2 टाइप भी होता है, इसको हम देखेंगे। जिसमें डेंस होता है तो बहुत टाइटली, मतलब कि फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, मतलब कि बहुत टाइट पैक्ड होता है। डेंस का मतलब होता है दोस्तों पूरा घना, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है दोस्तों। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का भी 2 टाइप्स होता है दोस्तों, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। और रेगुलर का मतलब दोस्तों हम लोग जैसे रोज स्कूल जाते हैं, मतलब कि रोज अपना काम करते हैं, वो पैरेलली होता है। और डेंस इरेगुलर मतलब कि कभी स्कूल गए, कभी नहीं गए, कभी ऐसे मतलब कि बिना हम लोग रेगुलरिटी मेंटेन नहीं पाते। रेगुलर मतलब कि बिखरा। और हम लोग दोस्तों रेगुलर मतलब कि हम लोग मतलब कि अपने पैरेलल मतलब कि जैसे होता है वो वैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अब इसके माध्यम से हम लोग अभी समझते हैं सेल्स एंड फाइबर कैसा होता है। पैरेलल बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर, मतलब कि डेंस रेगुलर दोस्तों उसको पैरेलल बंडल होता है, इसको याद रखिएगा। रेगुलर मतलब पैरेलल, डेंस रेगुलर मतलब पैरेलल बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर। और डेंस इरेगुलर में फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। इनमें दोस्तों अभी इरेगुलर मतलब ओरिएंट, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर ओरिएंटेड मतलब कि डिफरेंटली, मतलब कि कैसे भी बिखरा। डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर में पैरेलल बंडल होता है दोस्तों। हमारा लोकेशन दिया हुआ दोस्तों, ये भी नीट का पीवाईक्यू है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। लोकेशन जो होता है डेंस रेगुलर का टेंडन्स में होता है और लिगामेंट होता है। अब इसको बढ़िया से स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि टेंडन्स होता है वो स्केलेटल मसल टू बोन कनेक्ट करता है, और लिगामेंट जो होता है दोस्तों बोन टू बोन
हमारा बोन टू बोन जो होता है वो लिगामेंट कनेक्ट करता है, लिगामेंट होता है दोस्तों। ये हमारा बोन, ये हमारा लिगामेंट है, तो हमारा बोन टू बोन कनेक्ट करता है। तो लिगामेंट को बढ़िया से बी टू बी याद कर लीजिएगा, और टेंडन का स्केलेटन मसल टू बोन, इसका बोन टू बोन। अब देख सकते हैं दोस्तों डायग्राम दिया है इसको, तो आप लोग एनसीईआरटी से कलर में देख सकते हैं, और इसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं दोस्तों पैरेलली अरेंज है डेंस रेगुलर में, और इसमें देखिए दोस्तों बिखरा इधर उधर बिखरा हुआ है दोस्तों। डेंस कोलेजन फाइबर जो होता है बिखरा होता है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों लूज कनेक्टिव टिश्यू, हम लोग देख लिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू देख लिए इधर, लूज कनेक्टिव डेंस कनेक्टिव। अब हमारे बात आती है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों ये है रहा। चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग खलास करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारा दो पार्ट आता है दोस्तों। स्पेशलाइज में भी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब शुरू करते हैं दोस्तों स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें दो पार्ट होता है, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज का होता है मैट्रिक्स होता है दोस्तों सॉलिड एंड प्लायर में, जिसको हम लोग दबा सकते हैं। प्लायर मतलब दबावने लायक, तो इसका सॉलिड होता है दोस्तों, और प्लायरेबल मतलब दबा सकते हैं। बोन्स का होता है हार्ड होता है, तो आप लोग देख सकते हैं बोन्स हार्ड होता है, और नॉन प्लायर इसको हम लोग नहीं दबा सकते हैं। ये बात तो हम लोग को याद हो जाएगा। ऐसे ही सेल्स इन लैकुना, जो लैकुना होता है ना दोस्तों, उसमें सेल कार्टिलेज और बोन्स में होता है दोस्तों लैकुना होता है, सेल्स को कहते हैं। जिसको कार्टिलेज के लैकुना को हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और बोन्स के ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। ओस्टियो मतलब बोन होता है दोस्तों, तो ओस्टियोसाइट इसका, और कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज होता है, तो कॉन्ड्रोसाइट इसका। सेल्स इन लेकुला, लेकुना मतलब स्पेस होता है दोस्तों। अब लोकेशन एंड फंक्शन देखते हैं। कार्टिलेज हम लोग का कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इसे ये भी नीट का पीवाईक्यू है दोस्तों, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। हमारे नाक के टिप में जो हम लोग मूव कर पाते हैं दोस्तों, नाक टिप के नाक को, उसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। आउटर ईयर जॉइंट, हमारे कान भी मूव हो पाते हैं, वहाँ भी कार्टिलेज है। बिटवीन वर्टिब्रे, हम लोग वर्टिब्रे ऐसे मतलब कि पीछे एक्सरसाइज कर पाते हैं, उसमें भी कार्टिलेज है दोस्तों। लिम्स एंड हैंड्स में भी हम लोग मूव कर पाते हैं, उसमें भी कार्टिलेज है बड़े में। और मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन, जो हमारा, इसको दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा, नीट में जरूर आएगा क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, मतलब बहुत छोटे में जो हम लोग कार्टिलेज में होता है दोस्तों, वर्टिब्रेट मतलब रीढ़ की हड्डी में जो कार्टिलेज होता है दोस्तों, हम लोग का रिप्लेस हो जाता है बोन्स में। जब हम लोग बड़े होते हैं तो छोटा वाला जो कार्टिलेज होता है हमारे रीढ़ की हड्डी में, वो बोन्स में रिप्लेस होता है, तो ये लिखा है, इसको ज़्यादा ध्यान में दीजिए दोस्तों। अब बात आती है बोन्स की, तो कॉन्स्टिट्यूट्स मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल टू ब्रिंग आउट मूवमेंट्स। तो हमारा सब बोन्स होता है दोस्तों, मेन स्ट्रक्चर होते हैं, पता ही होगा, फ्रेमवर्क फॉर्म करता है। इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल, हमारे स्केलेटल मसल से बोन्स इंटरेक्ट करके हमारे हाथ को, जैसे अभी मसल से स्केलेटल मसल से मूवमेंट हो पा रहा है, इसमें भी ज़्यादा ध्यान रखने। बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो हमारे जैसे हमारा हड्डी है दोस्तों, उसके बीच में बोन मैरो होता है दोस्तों, यहीं पे हमारा ब्लड जो होता है वहाँ पे फॉर्मेशन हो पाता है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों कोलेजन फाइबर का डायग्राम दिया है, इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब कार्टिलेज का कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज सेल को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। यहाँ पे देखे थे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे तो ये दिया हुआ डायग्राम दोस्तों, ये बोन्स का दिया हुआ है, ऑस्टियोसाइट्स का। हमारी बात आती है दोस्तों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। फ्लूइड जो होता है मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस। हमारा तो आपको पता ही दोस्तों कि फ्लूइड जो होता है वही मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ब्लड जो होता है वही मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, जो कि हमारे बहुत सारे गैसेज वैसेज को ट्रांसपोर्ट कर देता है। और ब्लड जो फॉर्म मतलब कि टाइप ब्लड जिससे फॉर्म होता है वो होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड में फाउंड होता है दोस्तों। फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर एब्सेंट इन ब्लड, इसको दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये जरूर इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर जो होता है हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हमारा फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर एब्सेंट होता है दोस्तों। कार्टिलेज रेजिस्ट कॉम्प्रेशन, जो हमारा कार्टिलेज होता है वो कॉम्प्रेस कब दबाते हैं दोस्तों तो वो रेजिस्ट करता है। कैल्शियम साल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर इज ग्राउंड सब्सटेंस प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन बोन। कैल्शियम होता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, कैल्शियम साल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर जो होता है ग्राउंड सब्सटेंस होता है बोन्स का, जो कि हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकुने आर स्मॉल कैविटीज इनक्लोजिंग सेल विच इन मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। हमें देख सकते हैं दोस्तों सेल्स इन लेकुला, यहाँ पे पढ़ते हैं। लेकुना क्या होता है दोस्तों, लेकुना स्मॉल कैविटी होता है, लेकुना स्मॉल कैविटी से इनक्लोजिंग सेल, जिसमें सेल प्रेजेंट होता है, जिसमें मैट्रिक्स वो सेल सिक्रेट करता है दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये भी टॉपिक ख़त्म हो गया है दोस्तों।
बारी आती है कनेक्टिव टिश्यू हमारा का एंड हो सकता है, तो मस्कुलर न्यूरल तो बहुत छोटा छोटा दोस्तों, इसको हम लोग अभी तुरंत खत्म करने वाले हैं 1 डे का वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी मस्कुलर टिश्यू को स्टार्ट करते हैं, और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि आप लोग के लिए आसानी हो पढ़ने में दोस्तों। तो मस्कुलर टिश्यू होता है बहुत सारे मायोफिब्रिल्स मिलके मायोफाइबर बनाता है, और मायोफाइबर मिलके मसल बनाता है। इसको हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, अभी इसका कोई काम नहीं है, बस याद रखिएगा मायोफिब्रिल्स मिलके मसल फाइबर बनाता है, मसल फाइबर मिलके मसल बनाता है। मस्कुलर टिश्यूज होता है वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो करता है, रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन कोऑर्डिनेटेड फैशन। हमारे मस्कुलर टिश्यू होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, और रिटर्न होता है अपने अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। ये लिखा हुआ दोस्तों, यही लाइन लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटेड फैशन में, और प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल मूवमेंट। तो मस्कुलर टिश्यू होता है वही तो हमारे दोस्तों बहुत सारे मूवमेंट में हम लोग को मदद कर पाता है, बस दोस्तों यही है। अब हमारे मस्कुलर टिश्यू में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ या विसरल मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर। जो उसका होता है दोस्तों स्केलेटल मसल का सिलेंड्रिकल होता है, देख सकते हैं सिलेंड्रिकल होता है। स्मूथ मसल का स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म शेप है दोस्तों, और कार्डियक मसल फाइबर का सिलेंड्रिकल भी होता है। ये दोनों का सिलेंड्रिकल, इसका स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म। ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड, और स्मूथ मसल होता है यूनि न्यूक्लिएटेड, और कार्डियक मसल भी यूनि न्यूक्लिएटेड। और लोकेशन ऑफ न्यूक्लियाई पेरीफेरी मतलब कि साइड साइड में प्रेजेंट होता है इसमें न्यूक्लियाई, और इसमें सेंट्रल में होता है दोस्तों, और ये भी सेंट्रल में होता है दोस्तों। अब स्ट्राइटेशन मतलब कि डार्क और लाइट बैंड होता है इसमें प्रेजेंट होता है स्ट्राइटेड। ये नॉन स्ट्राइटेड, इसमें बहुत हल्का हल्का स्ट्राइटेशन मतलब कि डार्क लाइट बैंड मतलब कि दिखाई देगा दोस्तों। और अंडर ऑफ कंट्रोल ऑफ विल मतलब कि हमारे चाह पे डिपेंड करता है कि हम चाह के इसको मूव करा सकते हैं नहीं। स्केलेटल मसल तो हम लोग चाह के ही मूव करवाते हैं, तो यस ये वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब जिसको हम चाह के मूव करा सकते हैं, और स्मूथ मसल को हम लोग थोड़े मतलब कि मूव करा पाते हैं, तो ये इनवॉलंटरी होता है। और ये भी इनवॉलंटरी होता है। कार्डियक मसल को हम लोग थोड़े मूव करते हैं तो खुद से मूव होता रहता है, तो हमारा हार्ट में मसल होता है दोस्तों। अब जंक्शन बात करते हैं दोस्तों, एब्सेंट होता है स्केलेटल मसल में जंक्शन, कोई किसी टाइप का जंक्शन नहीं होता है। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में जंक्शन प्रेजेंट होता है दोस्तों। अब देख सकते हैं इसका डायग्राम आप एनसीईआरटी में बड़ा होता है उसमें देख लीजिएगा। और ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन जंक्शन जिसको हम लोग इंटरकलेटेड कहते हैं दोस्तों, एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू ऑफ कार्डियक सेल टू कंट्रैक्ट एज ए यूनिट। इसका मतलब दोस्तों ये जो कार्डियक मसल दोस्तों, इसमें हम लोग का इंटरकलेटेड डिस्क फाउंड होता है, जिसमें जो कि कार्डियक सेल को एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है दोस्तों। एक जैसे कार्डियक सेल ऐसे लब्ड मतलब कि एक यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक यूनिट में रिलैक्स करता है, वही इंटरकलेटेड डिस्क है, उसके कारण जो होता है दोस्तों वो एक यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाता है। इसको दोस्तों अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो मुझे मैसेज कीजिएगा दोस्तों कमेंट में, हम आपको भेज देंगे। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों न्यूरल टिश्यू, और इसको भी हम लोग तुरंत अभी सुहाग करने वाला है दोस्तों एक बने रहेगा वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी न्यूरल टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत छोटा सा इतना ही एनसीईआरटी में भी दोस्तों बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है, और मैं जो अभी करवा रहा हूँ दोस्तों इसके बाहर एनसीईआरटी में इसके बाहर में कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये नोट्स आकाश इंस्टीट्यूट के हैं दोस्तों, जिसमें एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों न्यूरल टिश्यू विथ ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंजिंग कंडीशन। जो हमारे शरीर सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है, जैसे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है दोस्तों, वैसे ही हमारा बॉडी का मतलब कि ब्रेन होता है दोस्तों। तो ब्रेन को मदद करता है न्यूरल टिश्यू, जैसे हमारे ब्रेन से बहुत सारा न्यूरॉन्स होता है दोस्तों। टिश्यू विद ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी, सबसे ज़्यादा जिसमें बॉडी पे हम लोग का कंट्रोल होता है वो न्यूरल टिश्यू होता है। चेंजिंग कंडीशन में जैसे हम लोग गर्म चीज़ छू देते हैं तो हम लोग ऐसे हाथ हटा लेते हैं, वो न्यूरल टिश्यू के कारण होता है। और न्यूरल टिश्यू दोस्तों दो टाइप का होता है, कंपोनेंट्स होता है उसमें दो, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। और न्यूरॉन्स होता है तो यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, मतलब कि न्यूरल टिश्यू का सबसे मतलब कि फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है न्यूरॉन्स होता है। और न्यूरोग्लियल सेल तो मोर देन 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल, मतलब कि 50% से ज़्यादा हमारा वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करता है न्यूरोग्लियल सेल। देखते हैं
ये न्यूरॉन्स होता है एक्साइटेबल, मतलब कि ये इसको डिपोलराइजेशन होता है दोस्तों। इसको हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, 11th के चैप्टर में ही देखेंगे दोस्तों। और न्यूरोग्लियल एक्साइट नहीं हो पाता, मतलब कि इसको हम लोग अभी कुछ में मार दिए तो हम लोग ऐसे हम लोग को दर्द होगा, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स एक्साइटेबल नहीं होता दोस्तों। मतलब कि गरम चीज़ एक्साइट होती, मतलब कि इसको हम लोग आपको बताएंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब कि न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। और हम देखते हैं न्यूरॉन्स का फंक्शन रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कंडीशन और वेरियस स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है दोस्तों, जो हमारे गर्म चीज़ छू लेते हैं वो स्टिमुलस होता है दोस्तों। उसी कारण हम लोग का न्यूरॉन जो होता है वो हम लोग को ब्रेन को सिग्नल देता है कि उसको हाथ को हटा लो, वही होता है रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कंडीशन और वेरियस स्टिमुलाई। और न्यूरोग्लियल सेल्स का फंक्शन होता है प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। बस दोस्तों, और ये लास्ट पॉइंट बचा है, अपॉन सुटेबल स्टिमुलेशन द इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेटेड ट्रेवल्स स्विफ्टली अलोंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। जो हमारा न्यूरॉन होता है दोस्तों, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिफरेंस इसके मूव करता है दोस्तों। इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, अभी इसको हम लोग न्यूरल कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन में अच्छे से समझेंगे दोस्तों। और देख सकते हैं दोस्तों, हमारा न्यूरल टिश्यू भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर का एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू तक स्वाहा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉकरोच और फ्रॉग को देखेंगे दोस्तों। ये दोनों को एक ही वीडियो में देख लेंगे, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। और हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं धीरे धीरे 11th बायो प्लस 12th बायो दोनों कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों, बने रहिए। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बस।